हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जेसीईआरटी झारखंड रांची के पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा अष्टम के गणित विषय से प्रश्नावली 5.2 संख्याओं के साथ खेलना प्लेइंग विद नंबर्स के प्रश्नों का हल समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखें कि एक नंबर में दिया गया है यदि 3 अंकों की संख्या 7 to x 9 से विभाज्य है तो x का मान क्या है। इस x का मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों इसके लिए हमें 9 से विभाज्यता की जो शर्त है वो पता होना चाहिए कि 9 से विभाज्यता की क्या शर्त है। तो बच्चों 9 से विभाज्यता का यह शर्त है कि जो दिया गया संख्या है उसके अंकों का जो जोड़ है वो 3 और 9 दोनों से ही विभाज्य होने चाहिए, तभी वह जो है संख्या जो है 9 से विभाज्य होगा। तो देखें कि बच्चों 7 to x इनके संख्याओं को हम लोग जोड़ के रूप में लिखे हैं। यदि हम यहाँ पर 1 लिखते हैं तो कितना हो जाता है 7 + 2 + 1 = हो जाता है 10। तो यह तो ना तो 3 से विभाज्य है ना ही 9 से। आगे बच्चों यदि 2 लिखते हैं तो यह हो जाता है ये 11, तो ये भी विभाज्य नहीं है। 3 लिखते हैं तो 12, 4 लिखते हैं तो 13 हो जाता है। 5 लिखते हैं तो यह कितना हो जाता है 9 और 5 14 14 हो जाता है। उसी प्रकार से बच्चों हम अगर 9 लिखते हैं तो देखिए 7 + 2 + 9 = 18। 18 जो है वो 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, अतः यहाँ पर हम लोग 9 लिख सकते हैं, अतः x का मान 9 होगा। बच्चों इसका एक और हल है, यदि हम यहाँ पर 9 ना लिखकर x की जगह 0 लिखें तो x की जगह 0 लिखते हैं तो कितना हो जाता है 7 + 2 + 0 = 9। तो यह भी जो 9 है यह भी 3 और 9 दोनों से ही विभाज्य है, अतः x = 0 और x = 9 दोनों ही सही है। इसका जांच भी हम लोग कर सकते हैं। 7 to 9 इसको 9 से भाग करेंगे तो ये देखिए 8 9 72 और फिर 9 यहाँ आया, फिर 9 के 9, तो यहाँ पर जो है 9 का तो सही है। लेकिन यह यदि हम यहाँ पर 0 लिख कर करते हैं तो इसका परिणाम क्या होता है देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ 7 to 0, क्या यह 9 से विभाज्य है? देखिए 8, तो यह जो है हम देखें यहाँ पर 0 उतार के तो यह भी जो है 0 से विभाज्य, 0 लिखने पर भी यह सही हम पाते हैं, अतः जो है 0 और 9 दोनों ही सही है। तो बच्चों आपके पुस्तक में जो है उत्तर 9 दिया हुआ है, तो आप इसे मान सकते हैं, इसे लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम लोग इसी के प्रश्न संख्या 2 का हल को समझेंगे। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया गया है। तो बच्चों अब हम लोग 2 नंबर का प्रश्न का हल समझते हैं। दिया गया है यदि संख्या यहाँ पर दिया गया है 7x675, यह एक 5 अंकीय संख्या है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान यहाँ जो दिया गया है x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों यही है संख्या। तो 11 से विभाज्यता की जो शर्त है बच्चों वो हमें पता होना चाहिए। इसका शर्त है कि दिए गए संख्या के सम स्थानों के संख्याओं का जोड़ और विषम स्थानों के संख्याओं के जोड़ का अंतर जो है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए, तभी जो है संख्या जो है 11 से विभाज्य होगी। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग विषम के स्थान की जो संख्या है उसका जोड़ कर दिए 7 + 6 + 5 और माइनस जो है सम स्थानों की संख्या को हम लोग यहाँ पर जोड़ दिए। तो देखिए 7 और 6 13 और 5 18 हो गया, और यहाँ पर जो है x + 7 है। अब बच्चों 18 में से हमें जो संख्या घटाना है वो जो प्राप्त संख्या होगा वो जो है 11 से विभाज्य होना चाहिए। तो हम लोग x का मान एक एक करके बैठाएंगे। पहले हम लोग यहाँ पर 0 बैठाए, तो 0 बैठाएंगे तो क्या होगा 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 18 में से 7 को घटाएंगे तो 11 होगा, और 11 जो है 11 से विभाज्य है, अतः यह जो है 0 x का मान 0 यह सही है। यदि मान ले कि हम x का मान 0 ना बैठाकर यहाँ पर 1 बैठाएंगे तो क्या होगा, 1 बैठाएंगे तो 1 और 1 और 7 8 हो जाएगा। 18 में से 8 को घटाएंगे तो बच्चों 10 होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है। अगर 2 बैठाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। 18 में से 9 को घटाएंगे तो 9 होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है। इसी प्रकार बच्चों 3 घटाएंगे, 3 यहाँ पर लिखेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा। 18 में से 10 को घटाएंगे तो 8 होगा जो 11 से विभाज्य नहीं है। यदि यहाँ 4 लिखेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 18 से 11 को घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो बच्चों ये सारी संख्याएं जो है वो 11 से विभाज्य नहीं है।
तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 0 लिखा गया। 0 और 7 को जोड़ेंगे तो 7 ही होगा। 18 से 7 को घटाए तो 11 हो गया, और 11 जो है 11 से विभाज्य है, अतः x का मान यहाँ पर 0 होगा। तो बच्चों, तो हम यहाँ पर हम लोग इस संख्या जो प्राप्त हुआ, वो संख्या इस प्रकार से हुआ 70675। और बच्चों यहाँ पर यदि यह कहता है कि इसे 6 अंकीय संख्या आप बना सकते हैं, तब हम लोग यहाँ पर जो है x की जगह पर 11 लिख सकते थे। तो देखिए कि x की जगह 11 लिखकर 6 अंकीय अगर संख्या बोला जाता तो क्या होता। तो देखिए कि ये 18 है, 18 में प्राप्त हुआ है, माइनस यहाँ पर 11 लिखने पर ये जो 11 और 7 18 हो जाता, तो ये 0 हो जाता, जो 11 से जो है विभाज्य है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर 11 हम लिख सकते थे, तो परंतु यह तो 6 अंकीय संख्या हो जाता है, इसलिए यह नहीं होगा। अब बच्चों हम लोग जो है ये 11 से विभाज्यता का इस शर्त में यह है कि 11 से भी विभाज्य हो सकता है या 0 से भी विभाज्य हो सकता है, तो ये तो 0 से विभाज्य है। आगे बच्चों हम लोग इसके 3 नंबर के प्रश्न का हल समझेंगे। एक बार और समझ लीजिए, 11 से विभाज्यता का शर्त है कि इसमें जो है विषम अंक के स्थान जो संख्या है उसके संख्याओं का जोड़ और सम अंक के संख्याओं का जोड़ का अंतर 0 अथवा 11 से विभाज्य होने चाहिए। तो इस प्रकार से बच्चों प्रश्न संख्या 2 का हल हम लोग समझ गए। अब प्रश्न संख्या 3 का हल को समझ। तो बच्चों 3 नंबर में दिया गया है यहाँ पर 2436,585 ये संख्या है बच्चों, 24,36,585। ये जो है इस 3 से विभाज्यता की, इससे हमें जांच करना है। तो हमें बच्चों पता होना चाहिए 3 से विभाज्यता के लिए शर्त है कि जो संख्या में दिया गया है उसके संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि जो संख्या दिया गया है 2436,585, इनको इसके संख्याओं को हम जोड़ें 2 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 5, इसको जोड़ा जाए। 2 और 4 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया, 9 और 6 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, 20 और 8 28 हो गया, 28 और 5 33 हो गया। तो बच्चों ये 33 जो है वो 3 से विभाज्य है, अतः यह जो है संख्या 3 से विभाज्य होंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग शर्त लिख सकते हैं, 3 से विभाज्यता का शर्त लिख देते हैं हम यहाँ पर। 3 से विभाज्यता का शर्त, दिए गए संख्या का संख्या के संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होंगे। तो यह शर्त है और इस शर्त को यह पूरा करता है। तो इस प्रकार से अगर बच्चों आपके शिक्षक द्वारा कहा जाए कि इसका जांच कीजिए, तो आप इसका जांच भी कर सकते हैं। तो आप इसको जांच करके दिखा सकते हैं। इसे आपको इस प्रकार से भाग कर देना है 2 4 3 6 5 8 5। तो इसको आप देखें 3 से भाग करके, 3 8 24, तो फिर यहाँ पर उतरा आपको 3, फिर 1, फिर यहाँ 6, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर हम लिखते हैं, जगह कम है, 5, तो 3 के 3, फिर 2, फिर यहाँ पर उतरा 8, तो ये हो गया 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, फिर यहाँ 1 और 5, 3, उसके बाद 3 बचे 15। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि यह पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो रही है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 3 का हल को समझ गए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 के हल को भी समझते हैं। बच्चों 4 नंबर का प्रश्न दिया गया है 3375 की 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों हमें यह पता होना चाहिए कि 5 से विभाज्यता के लिए शर्त क्या है। बच्चों 5 से विभाज्यता के लिए शर्त यह है कि जो संख्या दिया गया है उसके इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो बच्चों यहाँ पर संख्या के जो इकाई स्थान है यहाँ पर जो है 5 दिया गया है, अतः यह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो बच्चों इसका जांच भी आप कर सकते हैं। 3 3
7 5, इसको जो है आप 5 से भाग करें तो ये 5 चौक 30 और 3 7, तो ये हो गया 5 7 35 और 2 5 5 5 25। तो इस प्रकार से आपको जांच करने के लिए तो दिया नहीं गया है, आप अगर शिक्षक आपके विद्यालय के कहें तो आप इसे जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा गया है 5 से विभाज्यता की शर्त है कि दिए गए संख्या के इकाई का अंक यदि 0 या 5 हो तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। अतः 3375 इस संख्या के इकाई के अंक में 5 है, अतः संख्या 5 से विभाज्य है। आगे बच्चों प्रश्न संख्या 5 का हल को भी समझ लेते हैं। तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में दिया गया 1848 की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो बच्चों 4 से विभाज्यता का शर्त हमें पता होना चाहिए। 4 से विभाज्यता का शर्त है कि दिए गए संख्या में इकाई और दहाई से जो संख्या, ये दोनों संख्या से मिलकर जो संख्या बनी है वह संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, तभी वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो हम लोग देखें कि यह संख्या विभाज्य है कि नहीं। यहाँ जो है 1848 ये दिया गया है, तो यहाँ इकाई 8 है और दहाई 4 है, यानी कि 48। तो 48 जो है 4 से विभाज्य है, तो हम लोग जांच कर सकते हैं। आप 12 चौक 48, तो ये जो है विभाज्य है, अतः यह पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो बच्चों हम लोग लिखेंगे, क्योंकि दिए गए संख्या के इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या ब्रैकेट में आप दे सकते हैं 48, संख्या 4 से विभाज्य है। इस कारण यह पूरी संख्या चार से, पूरी संख्या हम लोग संख्या को यहां लिख सकते हैं 1848 4 से विभाज्य होगी। तो ये हो गया बच्चों, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 5.2 के सभी प्रश्नों का हल जाना। तो बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बच्चों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।